हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज की क्लास का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें। आज की क्लास का एक टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट। नाम है उसका प्रकाशिक उपकरणों की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा। प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पीछे की वीडियो क्लासेज में अपन पढ़ चुके हैं, पिछले लेसन में अपन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। प्रकाशिक यंत्र, मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है। जो वस्तुएं मानव नेत्र द्वारा दिखाई नहीं दे पाती है उन वस्तुओं को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये तीन प्रकाशिक यंत्र हैं। इन प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा का आकलन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज की क्लास का टॉपिक प्रकाशिक यंत्रों की, प्रकाशिक उपकरणों की विभेदन क्षमता क्या होती है और उनकी विभेदन सीमा क्या होती है। यदि स्टूडेंट अपन विभेदन शब्द का अर्थ निकालें तो विभेदन शब्द का अर्थ होता है दो वस्तुओं को अलग अलग करना, दो बिंबों को अलग अलग करना, दो वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करना। दो वस्तुओं को अलग अलग करना विभेदन कहलाता है। विभेदन शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, केवल विभेदन शब्द का अर्थ निकाल लो, बाकी आप आगे अच्छी तरह समझ जाओगे। विभेदन शब्द का अर्थ होता है दो वस्तुओं को अलग अलग करना। दो वस्तुओं को अलग अलग करना ही विभेदन कहलाता है। दो वस्तुएं अलग अलग दिखाई दे रही है, स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, तो उसी को विभेदन कहा जा रहा है। सही स्टूडेंट, यहां पर प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो प्रकाशिक यंत्र, चाहे वो मानव नेत्र हो, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे वो दूरदर्शी हो, प्रकाशिक यंत्रों की यदि अपन विभेदन क्षमता की बात करें तो विभेदन क्षमता जो प्रकाशिक यंत्रों की है वो उन प्रकाशिक यंत्रों के द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं को अलग अलग करने की, अलग अलग करके देखने की क्षमता के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। मतलब प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता किसे कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता किसे कहते हैं? तो उसकी डेफिनेशन होगी स्टूडेंट क्या? दो वस्तुओं को अलग अलग करके देखने की क्षमता। दो वस्तुओं को अलग अलग देखने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहा जाता है। तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा कोई भी दो निकटवर्ती, कोई भी दो दूरस्थ वस्तु है जिन्हें अपन आंख के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उन वस्तुओं को अलग अलग करके देखने की जो क्षमता है उसे उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कह सकते हैं। तो विभेदन क्षमता की एक आसान सी डेफिनेशन क्या रहेगी? दो वस्तुओं को अलग अलग करके देखने की क्षमता को, अलग अलग देखने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब विभेदन क्षमता का जो मापन है वो किस प्रकार करते हैं? विभेदन क्षमता का जो मापन है स्टूडेंट वो विभेदन सीमा के पदों में किया जाता है। अब प्रकाशिक यंत्रों के लिए विभेदन सीमा क्या होती है? यदि अपन प्रकाशिक यंत्रों के लिए विभेदन सीमा की बात करें स्टूडेंट तो दो वस्तुओं के द्वारा प्रकाशिक यंत्र के अभिदृश्यक पर बनने वाला जो न्यून कोण है जिस पर वो दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती है, उसी न्यून कोण को क्या कहते हैं? विभेदन सीमा कहते हैं। कोई भी दो दूरस्थ वस्तु, कोई भी दो समीपवर्ती वस्तु जिनके द्वारा यंत्र या प्रकाशिक यंत्र के अभिदृश्यक लेंस पर बनने वाला जो न्यून कोण है, उसी न्यून कोण को, जिस न्यून कोण पर दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती है, उसी न्यून कोण को विभेदन सीमा कहते हैं। डेफिनेशन क्या है विभेदन सीमा की? दो वस्तुओं के द्वारा अभिदृश्यक पर बना न्यून कोण जिस पर वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? विभेदन सीमा कहते हैं। विभेदन सीमा का मापन न्यून कोण के पदों में किया जा रहा है। जिस कोण पर, ये न्यून कोण कहां पर बन रहा है? दोनों वस्तुओं के द्वारा आने वाले प्रकाश द्वारा अभिदृश्यक पर बनने वाला न्यून कोण है। अभिदृश्यक पर बनने वाले न्यून कोण, इसी न्यून कोण को विभेदन सीमा कह रहे हैं, जिस न्यून कोण पर दोनों वस्तुएं अलग अलग स्पष्ट रूप से नजर आती है, उसी कोण को न्यून कोण कहा जाता है।
क्लियर स्टूडेंट? तो यहां से विभेदन सीमा का जो मापन है वो किसमें किया जा रहा है? एक कोण के रूप में किया जा रहा है। तो यहां से स्टूडेंट इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विभेदन सीमा का जो मात्रक है कोण के रूप में इसका मापन किया जा रहा है। और कोण का मात्रक अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है? कोण का मात्रक रेडियन। तो विभेदन सीमा का मात्रक रेडियन होता है, ये ध्यान रखना। सही है? और विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता बराबर 1 बटा विभेदन सीमा। तो यहां से विभेदन क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? विभेदन क्षमता का मात्रक विभेदन सीमा का उल्टा हो जाएगा। इसके व्युत्क्रम के बराबर था 1 बटा रेडियन, जिसे अपन रेडियन इनवर्स कर सकते हैं। रेडियन इनवर्स, प्रति रेडियन कहा जा सकता है। तो विभेदन क्षमता का मात्रक रेडियन इनवर्स होता है और विभेदन सीमा का मात्रक रेडियन होता है। सही है स्टूडेंट? विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता में ये संबंध रिलेशन अपने को पता चल गया कि विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता बराबर 1 बटा विभेदन सीमा। सही स्टूडेंट? विभेदन क्षमता बराबर 1 बटा विभेदन सीमा। रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रिजॉल्विंग लिमिट की। सही है? तो यहां पर इन दोनों की इस रिलेशन से क्या स्पष्ट हो रहा है कि किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा जितनी कम होती है उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जिसकी विभेदन क्षमता जितनी कम होगी उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी और वो प्रकाशिक यंत्र उतना ही अच्छा होगा। मतलब कौन सा प्रकाशिक यंत्र अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, उसका आकलन किया जाता है इस विभेदन क्षमता के आधार पर। तो जिस उपकरण की विभेदन सीमा जितनी कम होगी उसका विभेदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होगा। सही है? तो यहां पर विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता क्या होती है ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। सही है स्टूडेंट? अब यहां पर प्रकाशिक यंत्र है मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सही है स्टूडेंट? इनकी विभेदन क्षमता का आकलन करने वाले हैं। तो मैं यहां पर पहले आंख के लिए दर्शा रहा हूं कि आंख की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता का मान कितना होगा। आंख की बात करें तो एक व्यवहारिक जीवन के उदाहरण की बात करें स्टूडेंट, उदाहरण की सहायता से अच्छी तरह इस विभेदन सीमा का और क्षमता का आकलन कर सकते हो आंख के लिए। यदि रात के समय सड़क पर अपने सामने से कोई भी ट्रक या गाड़ी आती है तो जब वो ट्रक और गाड़ी अपने से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट? उस ट्रक की जो दोनों हेडलाइट है वो अपने को एक ही नजर आती है, एक ही हेडलाइट जलती हुई नजर आती है। दोनों हेडलाइट की जगह एक ही हेडलाइट अपने को जलती हुई नजर आती है। सही है? लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे वो ट्रक और गाड़ी अपने नजदीक आती है तो क्या होता है स्टूडेंट? जैसे जैसे वो ट्रक और गाड़ी अपने नजदीक आती है तो उस एक हेडलाइट की जगह दो हेडलाइट बन जाती है और धीरे धीरे उनके बीच की दूरी बढ़ने लगती है। सही है? इसका मतलब अपने आंख की जो विभेदन क्षमता है वो सीमित है। आंख की विभेदन क्षमता इतनी नहीं है कि वो उस अधिक दूरी पर स्थित कार और ट्रक की उन दोनों हेडलाइटों को अलग अलग देख सके। वो दोनों अलग अलग कब नजर आ रही है? जब आंख और उस ट्रक और गाड़ी के बीच की जो दूरी है, आंख और ट्रक के बीच की जो दूरी है वो दूरी एक निश्चित दूरी बन जाती है। तो उस निश्चित दूरी पर ही आने पर उस ट्रक की दोनों हेडलाइटें आंख के द्वारा अलग अलग नजर आती है। सही है? तो यहां पर आंख की जो विभेदन सीमा है उस विभेदन सीमा का आकलन उस ट्रक की उन दोनों हेडलाइटों के द्वारा आंख के कोण पर, आंख का जो लेंस है, नेत्र लेंस, उस नेत्र लेंस पर बनने वाले कोण पर निर्भर करेगा। सही है? जब ट्रक और आंख के बीच में एक निश्चित दूरी होती है तो आंख पर बनने वाला जो कोण है, जिस कोण पर वो दोनों हेडलाइटें अलग अलग नजर आती है, उस कोण का मान होता है 1 आर्क मिनट।
या 1/60 डिग्री। सही है, 1/60 डिग्री। यहां पर 1/60 डिग्री एक आर्क कोण है, उस कोण पर ही वस्तु या जो हेडलाइट ले रहे हैं अपन, हेडलाइट और आंख के बीच की जो दूरी है, जिस दूरी पर आंख पर बनने वाला जो कोण है, आंख पर बनने वाला कोण की दोनों हेडलाइटें हैं। मान लो यहां पर ये आंख है, दोनों हेडलाइटें हैं यहां पर अपने पास जो अलग अलग नजर आ रही है। तो इन दोनों हेडलाइटों के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, दोनों हेडलाइटों के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण ये थीटा है। सही है, इस कोण का जो मान होगा, जिस कोण पर ये दोनों विभेदित नजर आती है, दोनों हेडलाइटें विभेदित नजर आती है, जिस पर यहां पर स्थिति पर आंख पर बनने वाला ये जो कोण है, ये कोण 1 आर्क मिनट होता है। इस कोण का मान 1 आर्क मिनट या 1/60 डिग्री होता है। तो यही मान आंख की विभेदन सीमा को व्यक्त करता है। तो आंख की विभेदन सीमा क्या हो जाएगी स्टूडेंट? आंख की विभेदन सीमा कितनी हो जाएगी? 1 आर्क मिनट या 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री या 1 आर्क मिनट यहां पर आंख की विभेदन सीमा को व्यक्त करता है। अर्थात 1 आर्क मिनट का कोण जिस पर दोनों वस्तुएं अलग अलग नजर आती है, उस 1 आर्क मिनट के कोण को आंख की विभेदन सीमा कहते हैं। आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट के कोण को आंख की विभेदन सीमा कहते हैं। सही है, तो इस आर्क कोण का मान जितना 1 आर्क मिनट जो कोण लिया है वो विभेदन सीमा है इसकी, तो इसकी विभेदन क्षमता होगी वो इसके व्युत्क्रम के बराबर हो जाएगी। मतलब 1/1 आर्क मिनट का जो कोण है वो उसकी विभेदन क्षमता को व्यक्त करता है। तो आंख के लिए जो विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता है वो निर्धारित है, नियत है, निश्चित है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आंख के लिए विभेदन सीमा का मान ये हो गया। क्लियर है यहां तक? मानव नेत्र की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता क्या रहेगी, ये यहां पर क्लियर हुआ। अब बात करते हैं दूसरे प्रकाशिक यंत्र की। तो दूसरा प्रकाशिक यंत्र है स्टूडेंट दूरदर्शी। तो ज्ञात कर रहे हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होगी। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की बात करें तो विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा पर डेफिनेशन के रूप में पढ़ चुके हैं। उन्हीं के आधार पर यहां पर पहले विभेदन सीमा का मान ज्ञात करें और विभेदन सीमा का जो व्युत्क्रम है वही उसकी विभेदन क्षमता को व्यक्त करता है स्टूडेंट। सही है, तो यहां पर दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता है वो क्या होगी, उसके लिए पहले विभेदन सीमा का आकलन करें। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होगी, पहले तो वो कैलकुलेट करो। तो देखो यहां पर डेफिनेशन के रूप में देखो, दूरदर्शी की विभेदन सीमा की जो माप है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा की जो माप है वो उसके अभिदृश्यक पर दूरस्थ वस्तुओं द्वारा बनने वाले कोण द्वारा की जाती है, जिस पर दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती है। मतलब दूरदर्शी के अभिदृश्यक पर दूरस्थ वस्तुओं द्वारा बनने वाला कोण, जिस कोण पर दोनों वस्तुएं अलग अलग स्पष्ट नजर आती है, उसी कोण को दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहते हैं। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा अभिदृश्यक पर बनने वाला कोण होगा स्टूडेंट। सही है, जैसे मान लो यहां पर दूरदर्शी का अभिदृश्यक ये यहां पर क्या है, अभिदृश्यक लेंस। दूरदर्शी का अभिदृश्यक लेंस ले लिया और इस अभिदृश्यक लेंस का जो द्वारक या व्यास है उसको डी मान लिया। सही है, इस अभिदृश्यक पर मान लो अपने पास दो दूरस्थ वस्तुएं, एक S1 है और एक S2 है। सही है, दो दूरस्थ वस्तुएं ले ली अपन ने, क्या, S1 और S2। तो यहां पर
S1 वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण और S2 वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण, इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी मान ली स्मॉल l है, सही है, और वस्तु और इस लेंस के बीच की दूरी मान लो कैपिटल D है। स्टूडेंट, तो यहां पर दूरस्थ वस्तुओं द्वारा बनने वाला ये जो कोण है, यही कोण दूरदर्शी की विभेदन सीमा को व्यक्त करेगा, और इस कोण को मान लो स्टूडेंट में डी थीटा मान लेता हूं। इस कोण को क्या मान लू मैं, डी थीटा मान लेता हूं, सही है। तो डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन देखो, दूरदर्शी की विभेदन सीमा की माप उसके द्वारा अभिदृश्यक पर दूरस्थ वस्तुओं द्वारा बनने वाले कोण से की जाती है, जिस कोण पर दोनों वस्तुएं अलग अलग स्पष्ट नजर आती है, इनके बीच की दूरी l होती है, सही है। तो यहां पर विभेदन सीमा क्या होगी, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कोण के रूप में होगी, कोण डी थीटा। और यहां पर एक चीज देखो, किसी भी प्रकाशिक यंत्र के लिए, देखो यहां पर बीच में लाइन और लिखी है मैंने, किसी भी प्रकाशिक यंत्र के लिए अभिदृश्यक पर बनने वाला जो कोण है डी थीटा, अभिदृश्यक पर बनने वाला जो कोण है डी थीटा, वो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के समानुपाती एवं अभिदृश्यक के व्यास डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभिदृश्यक के व्यास डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टूडेंट। तो इस आधार पर अभिदृश्यक की जो दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा है, उस विभेदन सीमा का मान तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के समानुपाती और व्यास डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डी थीटा अनुक्रमानुपाती है लैम्ब्डा अपॉन डी, सही है। डी थीटा अनुक्रमानुपाती है लैम्ब्डा अपॉन डी। यहां पर विभेदन सीमा डी थीटा बराबर, मैं इसे लिख सकता हूं 1.22 लैम्ब्डा अपॉन डी। दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा होगी, उस विभेदन सीमा का मान स्टूडेंट ये रहेगा, सही है। यहां पर अभिदृश्यक के गोलीय द्वारक के कारण, इसका द्वारक गोलीय है, इसका यहां पर समानुपाती नियतांक के रूप में एक संख्या ले ली 1.22 के रूप में, 1.22 लैम्ब्डा अपॉन डी। यहां पर ये दूरदर्शी की विभेदन सीमा है, विभेदन सीमा ये दी हुई है, तो विभेदन क्षमता कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, विभेदन क्षमता, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो है वो 1/वे विभेदन सीमा होती है, विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो यहां पर दूरदर्शी रिजोल्विंग पावर आर टी मान, आर टी इज इक्वल 1/वे डी थीटा। डी थीटा यहां पर क्या था, विभेदन सीमा। तो यहां से दूरदर्शी की जो रिजोल्विंग पावर है आर टी, वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डी अपॉन 1.22 लैम्ब्डा। दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता होगी, उस विभेदन क्षमता का मान एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के रूप में अपन ने यहां पर कैलकुलेट किया है, डी अपॉन 1.22 लैम्ब्डा के, डी अपॉन 1.22 लैम्ब्डा के रूप में यहां पर कैलकुलेट किया है। यहां पर एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाहूंगा स्टूडेंट, क्या, यदि यहां पर लेंस और वस्तुओं के बीच की दूरी कैपिटल डी मान ले, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी एल मान ले, तो यहां पर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण यहां पर डी थीटा है, तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या निकाला है, कोण बराबर चाप बटेवे त्रिज्या। तो यहां पर इस सीमा का जो मान है डी थीटा का जो मान है, चाप क्या है स्टूडेंट, एल, और त्रिज्या क्या है डी। तो डी थीटा बराबर एल अपॉन डी भी लिखा जा सकता है, सही है। तो यहां पर उस कंडीशन में इसका मान, रिजोल्विंग पावर का जो मान है वो डी बटा आर टी का जो मान है वो डी बटेवे एल भी लिखा जा सकता है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो उस न्यूमेरिकल में ये चीज भी अच्छी तरह ध्यान रखना क्लियरली,
कि रिजॉल्विंग सीमा जो लिमिट है, विभेदन सीमा, वो विभेदन सीमा यहां पर इस पॉइंट के हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से विभेदन सीमा का मान 1.22 लैम्डा अपॉन डी है, लेकिन कोण की परिभाषा के अनुसार यदि कोण के पदों में निकालें तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से डी थीटा बराबर एल अपॉन डी लिखा जा सकता है। ये एल अपॉन डी है, तो उस कंडीशन में विभेदन क्षमता विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर है, तो आर टी बराबर 1 अपॉन डी थीटा का मान ये है, ये भी लिखा जा सकता है। तो डी अपॉन 1.22 लैम्डा या फिर डी अपॉन एल भी लिखा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये थी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, दूसरा प्रकाशिक यंत्र लिया आपने, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रकाशिक यंत्र की ओर। तो स्टूडेंट तीसरा प्रकाशिक यंत्र है सूक्ष्मदर्शी। अब ज्ञात कर रहे हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होगी। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का जो मापन है स्टूडेंट, नजदीक की सूक्ष्म वस्तुओं को सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्या करते हैं जानते हैं अच्छी तरह। नजदीक की सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, जिन्हें आंख के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, उन वस्तुओं को पृथक रूप से देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सही है। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का मापन करने के लिए सबसे पहले उसकी विभेदन सीमा का मान याद करें। तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा है स्टूडेंट, उससे विभेदन सीमा का जो मापन है वो उन दो दूरस्थ वस्तुओं के मध्य की उस न्यूनतम दूरी से की जाती है जिस पर वो दोनों वस्तुएं अलग अलग देखी जा सकती है। सही है। सूक्ष्मदर्शी और वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिस दूरी पर उन दोनों वस्तुओं को अलग अलग देखा जा सकता है, उस दूरी के पदों में किसका मापन किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का मापन किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा की माप क्या है? तो वो रहेगी विभेदन सीमा की माप उन दो बिंदुओं के मध्य की उस न्यूनतम दूरी से की जाती है। दो वस्तुओं के बिंदु को या फिर दो वस्तुओं के मध्य उस न्यूनतम दूरी से की जाती है जिस पर दोनों वस्तुएं अलग अलग देखी जा सकती है। उसी बीच की न्यूनतम दूरी को सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहा जाता है। सही है। मान लो यहां पर अपने पास सूक्ष्मदर्शी और उसका अभिदर्शक लेंस है। ये सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक लेंस है। ऊपर नीचे देखता हूं, क्या है ये इसका अभिदर्शक लेंस है सूक्ष्मदर्शी। सही है। सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस के दूसरी ओर दो वस्तुएं होती है जो बिल्कुल नजदीक होती है। दो वस्तुएं होती है जो बिल्कुल नजदीक होती है। आंख से देखने पर दोनों वस्तुएं अपने को एक ही जगह पर नजर आती है। सही है। तो यहां पर इसकी विभेदन सीमा का माप किससे किया जाएगा? उस दूरी से किया जाएगा जिस दूरी पर ये दोनों वस्तुएं अलग अलग स्पष्ट नजर आती है। तो यहां पर इस दूरी का मापन देखो किस आधार पर किया जाता है? इन दोनों वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी का मापन करना है अपने को। तो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। किसी एक वस्तु से निकलने वाला प्रकाश इस अभिदर्शक के दोनों किनारों पर पहुंच रहा है। निकलने वाला प्रकाश अभिदर्शक के दोनों किनारों पर पहुंच रहा है, जो इससे अपवर्तित होने के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। इससे अपवर्तित होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। इसका मतलब लेंस और दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है वो उसकी फोकस दूरी के बराबर। लेंस और दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है, यहां पर ये क्या है? यहां पर ये अपने पास वस्तु है। जो दोनों वस्तुएं ले रहे हैं वो दोनों वस्तुएं यहां पर है स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है मैंने? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती हम किसी एक वस्तु से अभिदर्शक पर बनने वाले प्रकाश के शंकु कोण के व्युत्क्रमानुपाती। ये शंकु कोण यहां पर मान लो, यहां पर मुख्य अक्ष के एक और जो कोण बन रहा है ये कोण थीटा बन रहा है, तो दूसरी ओर भी कोण कितना बनेगा? थीटा बनेगा। तो यहाँ पे टोटल कोण हो गया शंकु कोण, जिसे 2 थीटा से व्यक्त किया जा रहा है। और इस अभिदर्शक के द्वारक की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है अपने को। अभिदर्शक का द्वारक ले लो, मान लो कितना है? डी। सही है। अभिदर्शक का द्वारक अपन स्मॉल डी मान लिया। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर तो यहाँ पर विभेदन सीमा जो है
कितनी रहेगी यहां पर? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, उसकी परिभाषा से विभेदन सीमा का जो मापन है वो उस न्यूनतम दूरी से किया जाता है। मान लो वो दूरी d है, उसे न्यूनतम दूरी से किया जाता है जिस पर दोनों वस्तुएं अलग अलग विभेदित होती है, अलग अलग दिखाई देती है, और इस दूरी का जो मान है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है और इसे शंकु कोण के ऊपर निर्भर करती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के समानुपाती और किसी एक वस्तु द्वारा वितरित तक पहुंचने वाले प्रकाश के शंकु कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यहां पर विभेदन सीमा क्या हो जाएगी? विभेदन सीमा क्या हो जाएगी? विभेदन सीमा d, ये जो d है ये न्यूनतम दूरी है, स्टूडेंट ध्यान रखना, मिनिमम दूरी है, तो d मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 थीटा। d मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 थीटा लिखा जा सकता है इस विभेदन सीमा का। सही स्टूडेंट। अभिदृश्य का गोलीय द्वारक है, अभिदृश्य के गोलीय द्वारक के लिए साइन थीटा लगभग इक्वल टू होता है थीटा के। सही स्टूडेंट। तो यहां पर इस समीकरण में जो विभेदन सीमा है, इस विभेदन सीमा d मिनिमम को मैं लिख सकता हूं 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 साइन थीटा। इस थीटा को मैं साइन थीटा मानता हूं। सही है। तो उस कंडीशन में इसकी विभेदन सीमा का मान अपने को ये मिल रहा है। विभेदन सीमा का मान ये मिल गया, तो उस कंडीशन में विभेदन क्षमता कितनी होगी? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, तो वो विभेदन क्षमता देखो स्टूडेंट, विभेदन क्षमता इज इक्वल टू 1/, विभेदन सीमा। विभेदन क्षमता का मान 1/, विभेदन सीमा के बराबर है। तो विभेदन क्षमता Rm, माइक्रोस्कोप Rm इज इक्वल टू 1/d मिनिमम, 1/d मिनिमम के इक्वल है। तो उस कंडीशन में यहां पर इसका मान कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्बडा। सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा है उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने को ये प्राप्त हो गया। सही स्टूडेंट। अब यहां पर ये जो वस्तु, ये जो अभिदृश्यक लेंस है, ये किसी n अपवर्तनांक के माध्यम में रखे हुए हैं। यदि ये किसी n अपवर्तनांक के माध्यम में है, यदि वस्तु n अपवर्तनांक के माध्यम में हो तो विभेदन सीमा क्या हो जाएगी? उस कंडीशन में विभेदन सीमा हो जाएगी Rm इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन यहां देखो, दोबारा लिखो, यदि वस्तु n अपवर्तनांक के माध्यम में रखी हुई है तो विभेदन सीमा, विभेदन सीमा क्या हो जाएगी? d मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन 2n साइन थीटा। और विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी? उस कंडीशन में विभेदन क्षमता हो जाएगी Rm इज इक्वल टू 2n साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्बडा। इस कंडीशन में विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा का मान ये आ रहा है। कौन सी कंडीशन में? जब ये वस्तु और लेंस n अपवर्तनांक के माध्यम में रखे हुए हैं, तो उस कंडीशन में विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता का मान ये आएगा। सही स्टूडेंट। अब यहां पर ये n साइन थीटा जो गुणांक आ रहा है, यहां n साइन थीटा, इसको आंकिक द्वारक कहते हैं।
ये आंकिक द्वारक कहलाता है सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी का आंकिक द्वारक है ये, सूक्ष्मदर्शी का आंकिक द्वारक है क्या, एन साइन थीटा। इसमें जो एन साइन थीटा आ रहा है, इस एन साइन थीटा को सूक्ष्मदर्शी का आंकिक द्वारक कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पर इस प्रकार अपन ने सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का आकलन किया। पहले विभेदन सीमा ज्ञात करो, फिर उसके व्युत्क्रम से विभेदन क्षमता का आकलन करना है अपने को। तो यहां पर आज की क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर पूरा होता है। टॉपिक का नाम था प्रकाशिक उपकरणों की विभेदन क्षमता या विभेदन सीमा, जो मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी तीनों प्रकाशिक यंत्रों के लिए यहाँ पर ज्ञात की गई है। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम को। साथ ही वीडियो के लिए लाइक बनता है और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है स्टूडेंट? थैंक यू स्टूडेंट। आज की